खबर शामिल करते चलें कंबर से, जहां पर दरियाए सिंध के पानी पर डाके के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि पानी के हकूक पर सौदेबाजी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंध तास वादे की मुबैना खिलाफ वर्जी और दरियाए सिंध पर डैम तमीर करके पानी के बहाव का रोकने की कोशिशों के खिलाफ कंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी और तालुका कंबर के ज़रिए तमाम मरसूं सिंधु ना डेसू के नारे के तहत एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली पार्टी ऑफिस से शुरू होकर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई कंबर प्रेस क्लब पहुंची, जहां शुरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स और पार्टी परचम उठाकर भारत की आबी पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते कहा कि दरियाए सिंध हमारी जिंदगी है, सिंध का पानी सिंध का हक है और मरसूं सिंधु ना डेसू के नारों से रैली गूंज उठी। मुजाहरे की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कंबोर शहदाद कोर्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नियाज अहमद चांडियो, तालुका जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद बरोही, सिटी सदर लियाकत गोपाल, तालुका नायब सदर इरशाद अली लाखू और दीगर रहनुमाओं ने की। रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते कहा, सिंध तास मुआहदा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक अहम आबी मुआहदा है, जिसकी खिलाफ वर्जी न सिर्फ बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और आबी वसाइल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। सिंध की आवाम अपने दरिया और आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की क़यादत में सिंध के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरी, आईनी, कानूनी और सिफारती फोरम पर जद्दोजहद जारी रखेगी। जैकबाबाद में ग्रिड 2 सेप्को के जिम्मेदार अमलदार घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गए। एजाज टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक कट्टू सिटी 4 फीडर के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए जैकबाबाद में ग्रिड 2 सेप्को अमलदारान दर्दे सर बन गए। इंतहाई अहम फीडर पर 24 घंटों में से 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस सिलसिला में शहरियों ने आहो पुकार करते कहा कि मज़कूरा सेप्को अमलदार शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग करके एक तरफ आवाम को सुस्त रफ्तार मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कमर्शियल सार्फिन के लिए मुआशी कातिल बन चुके हैं। वाज़ेह करते कहा कि जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका है। यहाँ आवाम को मुफ्त बिजली फ्राहमी यकीनी बनाकर लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करके पसमानदा इलाकों को फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। खानेवाल में दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। इस सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने कहा कि तमाम इदारे अलर्ट हैं, इन्हार अमला बंदों की देखभाल में मसरूफ है, मजीद अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी किए। कानपुर में रेस्क्यू 1122 रेवेन्यू अमला लाव स्टॉक ड्यूटी पर मामूर। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने कहा कि सैलाबी पानी की आमद से कबल तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कहा कि दरियाए पच्ची में रहने वाले 17 मवाजात सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरिया की चौड़ाई 14 किलोमीटर है। चाचड़ा शरीफ के मुकाम से सैलाबी पानी आसानी से गुजर जाएगा। सैलाब से खानपुर, चाचड़ा शरीफ और जाहिर पीर को कोई भी खतरा नहीं है। कंदकोट में भी कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सिंध के दरिया पर डाका नामंजूर के उन्वान से एहतजाजी रैली निकाली गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमाओं का सिंध के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मुत्तहद और मजबूत सिंध के 45वें रोज दरिया पर डाका नामंजूर के उन्वान से घंटा घर चौक से प्रेस क्लब तक एक शानदार रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहाँ जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत कौमी अवामी तहरीक के ज़िले सदर सज्जाद बरोही, शुएब डोमकी, शाह अली सोहरियानी, सरियत बजारानी, हैबत दहानी, रहमतुल्लाह छज्जन, फिदा मोहम्मदानी, अमजद मलिक, अदब सहरियानी, हमीद मलिक, जीवन समझोई, कुदरतुल्लाह बचकानी, शाहिद सहरियानी समेत सरवर जाफरी, नियाज पियो और सरवर गाजानी ने की। जबकि सिंधियानी तहरीक की जानिब से ज़ेब सज्जाद, मुस्कान सज्जाद, सहरियानी और सोनारी कोर की क़यादत में ख़वातीन ने भी भरपूर शिरकत की। गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि सिंध इस वक्त शदीद आबी बहरान का शिकार है, जबकि पंजाब की जानिब से मुतनाज़ा जलालपुर केनाल
समेत चश्मा जहलम लिंक कैनाल और तोनसा पंजंद लिंक कैनाल खोलकर सिंध के हिस्से का पानी मुंतकिल किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इरसा पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी, जबकि सिंध हुकूमत इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने प्रिया कुमारी, फजीला सरकी, उजाला सोलंकी समेत तमाम लापता बच्चियों और बच्चों की फौरी बाजियाबी का भी मुतालबा करते कहा कि अगवा, जबरी मजहब की तब्दीली और खवातीन के खिलाफ जराइम का खात्मा भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सादिकाबाद में मोर्चे में पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई देखने में सामने आई, जहां एक खातून का हैंडबैग कीमती सामान से जो कि भरा हुआ था कौमी शाहराह पर गुम हो गया, जिसे तलाश करके खातून के हवाले कर दिया गया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार खातून का हैंडबैग दौरान सफर कौमी शाहराह पर गुम हो गया है, जिसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स, सोने की अंगूठी, ATM कार्ड और नकद रकम मौजूद थी। खातून ने मोर्चे में पुलिस को 130 पर इत्तला दी। इत्तला मिलते ही DSP नईम इकबाल की हिदायत पर गश्त टीमों ने फौरी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुसलसल तलाश के बाद सादिकाबाद बाईपास के करीब कौमी शाहराह से गुमशुदा बैग, तमाम कीमती सामान समेत बाहिफाजत बरामद कर लिया। जरूरी तस्दीक के बाद बैग उसकी असल मालिका मरीना अकरम के हवाले कर दिया गया। खातून ने नेशनल हाईवेज एंड मोर्चे में पुलिस की दयानतदारी, बरवक्त कार्रवाई और पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। रुक करते चलें कुछ कंबर का, जहाँ पर बदअमनी की आग भड़क उठी। दिन दिहाड़े चोरियां और डकैतियां मामूल बन गई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर सिटी थाना के हदूद में दिन दिहाड़े नौजवान पुलिस एहलकार नवाब अली कुरेजो से नामालूम हथियारबंदों ने हथियारों के जोर पर मोटरसाइकिल छीन ली और आसानी से फरार हो गए। मुतासर नौजवान का कंबर लाड़काना रोड पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे से कंबर लाड़काना रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस मौका पर मुतासर पुलिस एहलकार नवाब अली और दीगर मुजाहिरीन ने कहा कि कंबर शहर में डाकू राज कायम है। दिन दिहाड़े अबरा रोड पर नामालूम हथियारबंदों ने हथियारों के जोर पर रोक कर मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वाक़े की तलाक कंबर थाना सिटी को दे दी गई। पुलिस की बेबसी देखकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। कंबर पुलिस अमन अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। कहा कि शहर में कब और कौन अमन बहाल करेगा। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहरा 1 घंटे से जारी है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से कंबर पुलिस के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है। तालुका मानचंद का रुख करते चले, जहाँ पर यूसी इलाका में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक जहरीला पानी सप्लाई करने और पब्लिक हेल्थ महकमा की मुबशना नहली के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने यूसी इलाका के गाँव अहमद खासखेली से इलाका शहर तक तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया, जहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत ज़िले नायब सदर अब्दुल लतीफ पनहोर, तालुका सदर मोहम्मद उमर अबड़ू, अब्दुर्रहमान चांडियो, अली असगर मेमन, शहमीर खासखेली, शफीक अकबर खासखेली, मोहम्मद यूसुफ उमरानी और कॉमरेड अनवर मेंगनहार ने की। इस मौका पर यूसी इलाका के कारकुनान, हमदर्दों और गिरदनवाह के इलाकों के अवाम की बड़ी तादाद में भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते कहा कि तालुका मानचंद और यूसी इलाका के रहायशियों को पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जबकि फराहम किया जाने वाला पानी भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इन्होंने इंतजामिया, पब्लिक हेल्थ हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर साफ पीने का पानी और बुनियादी सहूलियात फराहम करें। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालिबात जल्द तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने राजनपुर में सैलाब से मुतासरा हसास इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अरशद गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के पेश नजर कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी ने जिला राजनपुर में पहाड़ी इलाकों और सैलाब से मुतासर होने वाले हसास इलाकों का तफसीलन दौरा किया। चीफ इंजीनियर अनहार राना, जुल्फकार अली और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा इन्होंने रोदकोही, कहा सुल्तान, KRD 145 पर साइफन और तैयब ड्रेन पर कायम पुल पठान कैंप का मुआयना किया। अफसरान ने ब्रीफिंग देते बताया कि गुज़िश्ता रोज कहा सुल्तान के आगाज के मुकाम पर और दरा पर 40,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया। तहम रास्ते में पानी की बड़ी मिकदार मुंतशिर हो गई और अब तक RD 145 पर सिर्फ 2,000 क्यूसिक पानी पहुंचा है। कमिश्नर को बताया गया कि महकमा ने इलाके में आज कैंप कायम किए हैं, जहाँ मशीनरी, आलात और अमला हर वक्त मौजूद है। जिला इंतजामिया, महकमा और रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की टीम्स मुसलसल फील्ड में मौजूद रहकर सूरत हाल की निगरानी करने में मसरूफ है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने हिदायत की कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात जारी रखे जाएं। इन्होंने इत्मीनान का इज़हार करते कहा कि फिल वक्त इलाके में कोई सूरत हाल मामूल के मुताबिक और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। और अब बात करते चलें कुछ मंदरा की, जहाँ पर जवाद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंतजामिया ने मंदरा के मसाइल पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। चौधरी फजलदाद की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद कहा कि इंतजामिया सोई
हुई है। मुंतखब नुमाइंदे चुपचाप अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। आवाम जिए या मरे, इनको किसी की कोई परवाह ही नहीं। मंदरा का बुनियादी मसला साफ पानी और अड्डे के ऊपर दोनों तरफ में वॉशरूम्स हैं। मंदरा में आने वाले लोगों को जो शॉपिंग करने आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, इनको काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। जवाद कुरैशी ने मुंतखब नुमाइंदगान से अपील की कि वो रोड के दोनों अतराफ में वॉशरूम्स मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग बनवाएं, ताकि खरीदारी करने वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अड्डे पर ठंडे पानी का बंदोबस्त भी किया जाए।